नमस्कार। द फेडरल देश में आपका स्वागत है। 22 अप्रैल 2025 और 14 सितंबर 2025, अभी 5 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं जब जो है वो वारदात हुई थी। पाकिस्तान के आतंकियों ने हमला किया था और उसके बाद से जो रिश्ते बिगड़े, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे वहां सैन्य ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर चलाया। अभी उसके जख्म और वो यादें अभी ताज़ा हैं। वो जो जख्म शहीदों के परिवारों को मिले हैं वो भी अभी ताज़ा है। लेकिन उस बीच आज भारत और पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में भिड़ रहे हैं, दुबई में भिड़ रहे हैं, एशिया कप में भिड़ रहे हैं। कुछ घंटे के बाद मैच शुरू हो जाएगा और इस मैच को लेके तमाम तरह के जो विरोध हो रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रही है, सरकार का विरोध हो रहा है, बीसीसीआई का विरोध हो रहा है कि ऐसे तनावपूर्ण माहौल में जबकि पाकिस्तान के साथ अभी भी चीजें उसी हालत में हैं, बहुत सी चीजें वही उसी हालत में हैं, तो भला मैच खेलने की, क्रिकेट मैच खेलने की जरूरत क्या थी। इसको लेकर पूरे देश में जो है पॉलिटिकल आवाजें बहुत तेज हैं, बहुत बुलंद हैं। लेकिन फिर भी मैच हो रहा है और मैच से पहले क्या हो रहा है, मैच में क्या हो सकता है, मैदान में क्या होगा, मैदान के बाहर तो जो हो रहा है वो हम देख ही रहे हैं। मैदान में क्या हो सकता है और किसका पलड़ा भारी रह सकता है, इन तमाम मसलों पर, तमाम जिज्ञासाओं पर बात करने के लिए मेरे साथ द फेडरल देश के मेरे सहयोगी चंद्रशेखर शेखर और अभिषेक रावत दोनों जुड़े हुए हैं। शेखर, सबसे पहला सवाल तो जो चल रहा है, जो इस मैच को लेके जो पॉलिटिक्स चल रही है और जो जो सवाल सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, बीसीसीआई से सवाल पूछे जा रहे हैं, वो अपनी जगह हैं। तो ये बताइए, इस मैच को लेके क्या उस तरह का एक्साइटमेंट है जैसे आमतौर पे हुआ करता है भारत और पाकिस्तान को के मैच को लेकर? बिल्कुल, बिल्कुल। जो किसी भी बड़ा टूर्नामेंट हो, उसमें भारत और पाकिस्तान का जो मैच होता है, उसकी एक दिलचस्पी, उसका एक रोमांच तो हमेशा से ही बरकरार रहता, बने रहता है। बेसब्री से पूरी दुनिया के लोग, भारत और पाकिस्तान के फैंस तो, लेकिन साथ ही पूरे देश के, पूरे दुनिया के फैंस भी इस मैच का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ जब से अलग हुए हैं 1947 में, तब से राइवलरी माना जाता है। तो मैदान में भी वो चीज देखने को मिलती है। चाहे वो कोई भी एरा रहा हो, चाहे वो कपिल देव का एरा रहा हो, चाहे फिर वो सौरव गांगुली का, राहुल द्रविड़ का, सचिन तेंदुलकर का, मैच में मैदान पर वो चीज हमेशा हमें देखने को मिलती थी। वो चीजें, आपस में तनातनी, आपस में स्लेजिंग, आपस में कमेंट्स पास करना, कभी कभी एक दूसरे पे छीटा कस्सी भी हो जाया करती थी। लेकिन माहौल अब काफी बदल चुका है। इस बीच जब से पहलगाम अटैक हुआ है, सोशल मीडिया में काफी बहिष्कार की बातें कही जा रही है, बाइकआउट की बातें कही जा रही है। और वही टिकटिंग की बात करें तो मनु जी, काफी जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उसमें अभी भी कई जो महंगे टिकट है वो दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जिस तरह से पहले जो माहौल रहता था कि मैच से काफी दिन पहले ही टिकट सोल्ड आउट करती थी, लोग ब्लैक्स में भी टिकट अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, चाहे फिर वो दुबई में मैच हो या फिर सुदूर इंग्लैंड में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। क्रिकेट फैंस, भारतीय क्रिकेट फैंस, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, वैसे भी भारत और पाकिस्तान के मेरे के जो निवासी हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो पूरी दुनिया में जगह जगह फैले हुए हैं, तो कमी तो रहती नहीं थी कहीं भी। लेकिन इस दफा थोड़ा सा हो तो रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट में कोई कमी नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है जो बाइकआउट दिन में करेंगे और रात में पक्का टीवी में चिपक के मैच तो पक्का देखने वाले हैं। जी। तो शेखर कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो बाइकआउट की अपील कर रहे हैं या बाइकआउट कर रहे हैं, हो सकता है कि रात को जो लाइव जब मैच आएगा तो सब लोग टीवी पे चिपक जाएंगे। तो अभिषेक, जिस तरह की चीजें हो रही है, शेखर बता रहे हैं कि ऑनलाइन में शायद उस तरह का रिस्पांस नहीं मिला है, तो क्या हम ये माने कि जो 22 अप्रैल का पहलगाम है उसका जो है अभी तक असर है और उसकी जो सेंटिमेंट है वो भारत में अपनी जगह मौजूद है और शायद इसीलिए जो है ये आवाजें उठ रही हैं और जो है इवन जो सत्ताधारी दल है उनके भीतर से भी बहुत आवाजें हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी। तो हम ये माने कि वो जो सेंटिमेंट है वो अभी है, बना हुआ है।
बिल्कुल मनु, अगर हम सेंटिमेंट की बात करेंगे तो सेंटिमेंट बिल्कुल बरकरार है, और इस मैच को लेकर भारत में जितना विरोध है उतना ही विरोध हम पाकिस्तान की तरफ से भी सुन रहे हैं। वहाँ की भी जो आम जनता है वो और साथ ही साथ जो वहाँ के सियासतदान लोग हैं वो इस बात का भी विरोध कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच क्यों हो रहा है। और भारत की हम बात करें तो भारत में एनडीए की अभी सरकार है। यहाँ पर जो विपक्षी दल हैं वो सीधे तौर पर अब एनडीए पे, खासतौर पे बीजेपी को निशाना बना रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये आपकी देशभक्ति है। तो इस तरीके के कठोर विरोध को भी सहन करना पड़ता है सत्ताधारी दल को भी हमारे देश के अंदर। लेकिन मैं अभी बात करूंगा कि दुबई में जो रात 8 बजे के आसपास मैच शुरू होने वाला है उसको लेकर इस बार वहां काफी कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के मैच में हमें स्टेडियम के अंदर जो बैनर पोस्टर होते हैं या फिर झंडे होते हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि एहतियात के तौर पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेल्फी स्टिक हो या फिर बड़े कैमरे हो या पोस्टर हो, झंडे हो, प्ले कार्ड्स वगैरह जिसे हम कहते हैं, वो ले जाने की मनाही की है। और आतिशबाजी भी जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी स्टेडियम के अंदर, खासतौर पे जो दर्शक पहुंचेंगे उनके बीच में, क्योंकि दुबई में भी ये अंदेशा है कि आज का मैच इतना ज्यादा तनावपूर्ण होगा और दोनों ही देशों के जो सपोर्टर होंगे वो एक साथ स्टेडियम में मौजूद होंगे। ऐसे में अगर प्ले कार्ड आदि या इस तरह की कोई चीज होती है जिसको अगर तनाव बढ़ता है मैदान के अंदर, तो ऐसा ना हो कि हाथापाई के तौर पर, हथियार के तौर पर उन चीजों को इस्तेमाल किया जा सके। तो ये सुरक्षा कदम उठाए गए हैं वहां पर। तो आप समझ सकते हैं कि दुबई में ये मैच हो रहा है और दुबई जैसा जो देश है जिसको हम कहेंगे कि वो एक न्यूट्रल जमीन है दोनों ही देशों के लिए, लेकिन वो इतना एहतियात बरत रहा है क्योंकि उसको भी ये अंदेशा है कि कितना तनावपूर्ण आज का मैच है और दोनों के जो सपोर्टर हैं उनका जो आप जोश देख सकते हैं या फिर उन दोनों की जो दिमाग में जो तनाव चल रहा है अभी वो समझ रही है दुबई की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं। जी, तो अभिषेक जैसा बता रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि भारत और पाकिस्तान के इस मैच में जो दुबई में खेला जा रहा है एशिया कप का, उस पे 22 अप्रैल के जो पहलगाम अटैक है उसका और ऑपरेशन सिंदूर का साया मंडरा रहा है। तो ये हो गई वो बात जो इस मैच की कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई है, इस मैच से जो जुड़ी कंट्रोवर्सी है। शेखर, चूंकि दुबई में मैच हो रहा है, न्यूट्रल जगह है भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए, पिच जो है मैच पे आते हैं, क्योंकि मैच तो होना ही होना है, अभी तक ऐसे कोई संकेत तो है नहीं कि मैच रद्द होगा। मैच हो ही रहा है और लोगों ने टिकट भी खरीदे हैं तो पहुंच भी रहे पहुंचना शुरू हो गए होंगे। पिच किस तरह से बिहेव करती है दुबई की, और क्या यहाँ पे मतलब कौन सी टीम को फायदा मिलने के आसार नजर आते हैं? शेखर जी, हाँ। मनु जी, जो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है वो अक्सर बल्लेबाजों की ज्यादा मुफीद मानी जाती है, लेकिन खासकर मार्च के बाद से इस पिच का जो मिजाज है वो बदल गया है। काफी पिच में घास देखी जा रही है, जिसका मतलब ये है कि शुरुआत में पेसर को बहुत ज्यादा मदद मिलती है। यानी आपने देखा होगा कि जो भी टॉस जीत रहा है वो पहले बॉलिंग ले रहा है, जिसका फायदा आपने देखा होगा जब यूएई के साथ भारत का मैच हुआ था तो सूर्य कुमार यादव ने जब टॉस जीता था तो बल्लेबाजी के लिए यूएई को आमंत्रित किया था मैदान पर, जिसका नतीजा ये हुआ कि 58 रन पर विपक्षी टीम सिमट गई थी महज 4.5 ओवर में। और वही भारत ने जब दूसरा अपनी सेकंड इनिंग शुरू की थी तो मैच आसानी से वो मैच जीत लिया था। तो स्टार्टिंग में जो ये पिच है, क्योंकि इसमें हल्की हल्की घास है तो फायदा कहीं ना कहीं तेज गेंदबाजों को मिलता है, तो इसलिए कोशिश ये रहती है कि जो भी टॉस जीतता है वो पहले बल्लेबाजी जो हारी वाली टीम को दे, खुद गेंदबाजी करे, ताकि जब तक सेकंड इनिंग शुरू हो तब तक वो जो घास है वो थोड़ी सी दब जाए और बाद में बल्लेबाज को खेलने के लिए आसानी हो। अब हालांकि अभी अब ये देखना लाजमी होगा कि किस पिच पर आज का मैच होता है।
वैसे तो हमेशा से ये जो मैदान है बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है इस बार, लेकिन बॉलर काफी कहर ढा रहे हैं, जिसका आपने देखा होगा पिछले मैच में कि शिवम दुबे और कुलदीप यादव ने 4 विकेट और 3 विकेट लेकर नेस्ता नाबूद कर दिया था संयुक्त अरब अमीरात की टीम को। वहीं अगर भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों की अगर हम बात करें विस्तार से, तो कहीं ना कहीं अगर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अगर हम सिर्फ T20 फॉर्मेट की बात करेंगे, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट में आज का मैच हो रहा है, तो 3 मैच दोनों के बीच में खेले गए हैं, उसमें से 2 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं, वहीं 1 मैच भारत ने जीता है। लेकिन एक मैच जो पाकिस्तान 1 मैच जो जीता है वो बड़ी खतरनाक मार्जिन से जीता, 10 विकेट से जीता। भारत को 10 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था, इसीलिए थोड़ा सा मीडिया रिपोर्ट्स में, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी देखने और सुनने को मिल रहा है कि ये थोड़ी सी ये जो पिच है, ये मैदान है, हॉन्टेड है भारत के लिए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, पहली मैच में दिखा दिया था भारत ने के लिए, क्योंकि ये आज का जो ये टीम है, युवा कांधों पर सूर्य कुमार यादव के, और हमारे पास शुभमन गिल है, हमारे पास अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, हमारे पास 8वें नंबर तक बल्लेबाज है हार्दिक पांड्या, उसके बाद अक्षर पटेल भी आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तो हमारे पास ना बल्लेबाजी में कमी, ना हमारे पास बॉलर्स में कमी है। ऑलराउंडर जो हमारे चीफ कोच है भारतीय क्रिकेट टीम के, गौतम गंभीर, वो ऑलराउंडर पे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो बड़ी सजी हुई टीम है, मुझे लगता है कि वही टीम आज दोबारा से कोशिश करेंगे। तो लेकिन अगर हम मौजूदा दौर की बात करें, ये रही, हम आंकड़ों की बात करी थी, वो पास तो हो गया, लेकिन हम वर्तमान की अगर बात करें तो मौजूदा T20 वर्ल्ड कप चैंपियन भारत है इस समय। तो जाहिर तौर पे उसका पलड़ा भारत के पक्ष में दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से अगर हम इस टूर्नामेंट की भी बात करें, तो जो पाकिस्तान है उसको ओमान के साथ बड़े थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था जीत के लिए, वहीं भारत आसानी से जीत गई थी। तो उसका फर्क, एक ही टेबल, अगर हम पॉइंट टेबल की बात करें तो भारत नंबर 1 पे है, पाकिस्तान सेकंड नंबर पे है। दोनों ने मैच एक मैच जीता है, लेकिन पाकिस्तान का जो रन रेट है वो 4 पॉइंट समथिंग है, वहीं 10 से ज्यादा का रन रेट भारत के पक्ष में है। तो वर्तमान हम दौर की बात करें तो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा नजर आती है स्ट्रॉन्ग। जी, तो जैसा शेखर बता रहे हैं कि भारत जो है वो T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन है, तो ये एशिया कप का T20 वर्ल्ड कप एशिया कप है। तो इसमें और भारत की जो पूरी लाइनअप है और जो गेंदबाजी है, जो बल्लेबाजी है, दोनों की ताकत शेखर ने बताई। और इसके बनिस्बत जो पाकिस्तान का है वो बहुत, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा मैच खेलने को नहीं मिले हैं भारत के मुकाबले, तो उनका जो है इम्तिहान अब होना है। अभिषेक, जैसे दुबई में मैच हो रहा है, तो दुबई एक ऐसी जगह है जहाँ के पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी संख्या में बताए जाते हैं, और भारतीय तो हैं ही, यूएई में पूरे इलाके में भारतीय हैं। तो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो किस तरह का मतलब हम ये मान सकते हैं कि दोनों टीमों को बराबर लगभग सपोर्ट मिलेगा इस मैदान पर, अभिषेक? बिल्कुल मनु, अगर हम बात करें तो दुबई जो है, अगर हम दुबई की बात करते हैं तो वो उसका पक्ष न्यूट्रल है दोनों ही देशों के प्रति, और वो एक ऐसा शहर कह लीजिए या फिर ऐसा देश कह लीजिए जहाँ पर ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड से जो है लोग आकर वहाँ एज ए टूरिस्ट भी आते हैं या वहाँ पे कारोबार भी करते हैं और वहाँ रह भी रहे हैं। तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि वहाँ पर किसी एक देश का सपोर्टर की संख्या ज्यादा हो सकती है। और मुझे लगता है कि आज का जो मैच होगा उसमें लगभग बराबरी के जो है बराबरी पर रहना चाहिए। दर्शकों की जो संख्या है उसमें दोनों सपोर्टरों की अगर हम बात करेंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे फिर वो भारत हो, दोनों के लिए सपोर्टर लगभग बराबर संख्या में वहाँ मौजूद रहने वाले हैं। खासतौर पे वो लोग जो ना तो भारत से ताल्लुक रखते हैं ना ही पाकिस्तान से, तो मुझे लगता है वो भी अगर इस मैच में आते हैं तो उनका सिर्फ और सिर्फ जो मकसद होगा वो मैच का रोमांच होगा या मैच से एंटरटेनमेंट हासिल करना होगा, इससे अलावा उनका कोई मकसद नहीं होगा। और यही वजह भी है कि एहतियात के तौर पर, जैसे मैंने भी बताया था कि दुबई में जो सुरक्षा के एहतियात बढ़ते जा रहे हैं, वो यही है कि इवन प्ले कार्ड्स वगैरह की भी मनाही कर दी गई है ताकि वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना किए जा सके। और मुझे लगता है कि शायद दर्शक दीर्घा में भी
सुरक्षा के अलग से इंतजाम किए जाएंगे। अगर इतना अंदेशा उनको लग रहा है तो शायद वो इस तरीके से भी कोशिश करें कि जो भारत और पाकिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं, वो अगर कोई तनावपूर्ण नौबत बनती है स्टेडियम के अंदर तो वो एक दूसरे से भिड़ंत ना कर सके या फिर हाथापाई ना कर सके। तो आज का मैच तो देखना होगा कि किस व्यवस्था के साथ ये मैच होता है। हाँ, मैच को लेकर मैं ये भी जरूर कहूंगा कि दोनों ही देशों की जो टीम है उन पे एक अलग से प्रेशर माउंट है, न केवल भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर, बल्कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर और जो पहलगाम का जो अटैक हुआ था उसके बाद जो सेंटिमेंट्स लोगों के बीच हैं, वो एक दबाव अलग से है, खासतौर पे इंडियन टीम के ऊपर भी, क्योंकि आप देखेंगे कि राजनीति तो हो ही रही है लेकिन एक विरोध में जो सुर उठ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी हैं उनको भी आरोपी के कटघरे में रखा जा रहा है कि वो क्यों ये मैच खेलना चाह रहे हैं। तो ये एक मानसिक दबाव जो है इंडियन टीम के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो जी जी, तो जैसा अभिषेक बता रहे हैं कि पूरा जो माहौल ऐसे बन गया है कि बहुत प्रेशर वाला गेम हो गया है, क्योंकि पहलगाम है, ऑपरेशन सिंदूर है, उसका उससे जो माहौल पैदा हुआ है देश के भीतर, जो सेंटिमेंट है उसको देखते हुए जो है एक प्रेशर क्रिएट हो गया है। हालांकि कुछ लोग भले ही खिलाड़ियों की तरफ उंगली उठा रहे हो, लेकिन चूंकि ये तो सरकार का फैसला होता है, बीसीसीआई का फैसला होता है, इसमें खिलाड़ी बहुत उसमें पार्टी नहीं है। बहरहाल शेखर, अभी आपने टीम इंडिया की ताकत बताई, हर मोर्चे पे, जो फील्डिंग बैटिंग का मोर्चा है, बॉलिंग है, हमारी ताकत आपने बताई। पाकिस्तान की तरफ से आपको क्या लगता है कि जिस खिलाड़ी को लेके भारतीय कैंप जो है वो सचेत होगा, या जिन उसकी ताकत ऐसी क्या होगी जिनको लेके हमारी टीम सचेत होगी कि नहीं, इसकी तरफ हमें बहुत ध्यान देना है, या ऐसा क्या है कि पाकिस्तान के पास जो हमसे वो फाइट कर सकती है? हम तो बहुत तगड़ी टीम है जैसे आपने बताया, तो पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है जो हमसे फाइट कर सकते हैं जिसके दम पर? आपने जैसे कि पहला मैच ओमान के साथ देखा था तो उसमें आपने देखा कि बैटिंग ऑर्डर उतनी पाकिस्तान की सही नहीं रही थी। ओमान जैसी टीम ने 7 विकेट उनके झड़ा दिए थे, 160 रन पे उनको रोक दिया था। तो पाकिस्तान जैसी टीम को अगर ओमान जैसी नई नवीली टीम अगर 7 विकेट उनके गिरा देती है, 160 रन पे उनको रोक देती है, तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा था साफ कि वहां पाकिस्तान की टीम बैटिंग ऑर्डर पे इतनी स्ट्रांग नहीं है। वहीं जब ओमान की टीम बल्लेबाजी करने उतरी, वहीं पाकिस्तान के बॉलरों ने उनकी धज्जियां उड़ा दी। तो हमें कहीं ना कहीं बैटिंग ऑर्डर पे तो इतनी दिक्कत, हमें पाकिस्तान की बॉलिंग को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना होगा, चाहे हमारे पास कितने भी महान बल्लेबाज हो। हमें बिल्कुल, हमेशा से आपने देखा होगा मनु जी, स्टार्टिंग से कपिल देव के वकार यूनिस, वसीम अकरम, उनके पास बहुत बेहतरीन टाइप के यॉर्कर, रिवर्स स्विंग उन लोगों ने इजाद करी थी, और इतने बेहतरीन बल्लेबाज उनके रहे, चाहे उनके अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात कर लें, उनके पास फास्टर बॉलर की कमी नहीं, उनके पास हमेशा से बॉलर बहुत अच्छे रहे, वही अभी तक वो चले आ रहा है। शाहीन अफरीदी बहुत अच्छे बॉलर हैं। तो हमें बॉलिंग को, उनकी अटैक को, ये नहीं कि बॉल आ रही है T20 फॉर्मेट, माना कि बहुत छोटा फॉर्मेट है, 20 ओवरों का मैच है, लेकिन हमें उनकी हर बॉल को पूरी तरह से देखकर खेलना पड़ेगा। जो बॉल नहीं मारने लायक है उनको छोड़ देना बेहतर होगा, क्योंकि कब बॉल स्विंग करके विकेट में घुस जाए भारतीय क्रिकेट टीम को पता नहीं चलेगा, क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं अभी टीम में जो हो सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान के बॉलरों का कभी सामना नहीं किया हो, क्योंकि बिल्कुल न्यू ब्रिगेड है भारत के पास। तो ऐसे में पहले सोचना समझ के अच्छे से शॉट खेलना होगा, ये नहीं कि जोश में आकर हर बॉल को बाउंड्री के पार पहुंचाने की कोशिश करे। रुके, सोचे समझे, फिर मारे, चाहे थोड़ा सा समय ले, क्योंकि ये भारत पाकिस्तान का मैच सिर्फ भारत और पाकिस्तान सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहते हैं, मैदान में भी वो चीज दिखाई देती है कभी भी। और यहाँ पर तो आज का, जैसे कि अभिषेक जी ने बताया कि आज का मैच बहुत टेंस होने वाला है, बिल्कुल सिक्योरिटी के अंदर होने वाला है। तो ऐसे में अगर सिंपल सी बात है, हमको
सिर्फ जोश में आकर बिना सोचे समझे अगर शॉट लगा लें तो वैसे भी पाकिस्तान के इतने बॉलिंग अटैक उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वहां पर खेलने की जरूरत है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो खासकर आज शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, कुलदीप यादव और अभी संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ये खिलाड़ी एक तुरुप का पत्ता अभी हो सकते हैं। पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव ने थोड़ा सा फेरबदल किया था, बड़ा मुझे भी अचरज हुआ था कि इतने जो मेन बॉलर्स को छोड़कर जो पहला स्पेल डालने के लिए वो हार्दिक पांड्या को लेकर आए थे, तो वो बड़ा अचरज सा लगा था सबको, सब चौंक गए थे। तो सूर्य कुमार यादव भी मुझे लग रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी की तरह थोड़ा सा अपने जो डिसीजन है उसको लेकर चौंकाते हैं, तो आज भी शायद हो सकता है कुछ रखे। लेकिन मुझे लग रहा है आज जो प्लेइंग 11 रहेगी टीम इंडिया की, वो जो यूएई के साथ उतारी थी शायद वही रहेगी। जी तो जैसा बता रहे हैं शेखर कि सूर्य कुमार यादव जो है धोनी स्टाइल में कुछ एक्सपेरिमेंट करने का सोच रहे हैं इस फॉर्मेट में, और शायद उनको कामयाबी मिल जाए, क्योंकि बहुत 20 ओवर का मैच है, इसमें कुछ भी हो सकता है, किसी भी पल पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। जैसे धोनी ने जोगिंदर को गेंद थमा के जो है वो वर्ल्ड कप उठाया था T20 वाला पहला, तो वो इस तरह मूवमेंट है कि वो प्रयोग जो है कई बार कामयाब हो जाते हैं। आखिर में मैं अभिषेक आपके पास आऊंगा, क्योंकि आपने बताया कि बहुत प्रेशर गेम है, और जाहिर सी बात है कि खिलाड़ियों को भी इसका अनुमान है। मतलब भारत पाकिस्तान तो वैसे भी प्रेशर गेम होता ही है, लेकिन चूंकि ये 22 अप्रैल पहलगाम और आतंकी हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, उसके साए में ये मैच हो रहा है, और इस तमाम जो घर में देश में जिस तरह के विरोध हो रहा है इस मैच को लेकर, तो एक स्वाभाविक सी बात है कि एक प्रेशर क्रिएट हो गया है। तो अगर टीम इंडिया जीत जाती है ये मैच पाकिस्तान से, तो शायद तब तो मतलब सरकार थोड़ा राहत की सांस लेगी, और मतलब ये जो आवाजें हैं क्या वो तब बंद हो जाएंगी, इस तरह के, ऐसा लगता है आपको? हाँ मनु, मतलब अगर मैच में जीत मिलती है तो जाहिर तौर पर जो विपक्ष भी है उसके पास फिर कहीं ना कहीं टीम इंडिया को प्रेज करने के अलावा दूसरा कोई चारा बचेगा नहीं, क्योंकि आप अगर मैच की भी बात करेंगे तो मैच को भी आप अगर देखते हैं, जब भी अगर हम प्लेग्राउंड में होते हैं तो चाहे वो कोई भी टीमें हों, जो दो विपरीत टीमें होती हैं वो एक दूसरे के लिए एक तरीके से वो खेल के साथ साथ एक जंग का मैदान होता है उनके लिए, और वो खेल जंग का ही दूसरा रूप होता है, और जीत हासिल करना दोनों ही टीमों का मकसद होता है। तो जाहिर तौर पे अगर आज का मैच इंडिया जीतती है तो वो स्पष्ट होगा कि भाई पाकिस्तान पर विजय हासिल की है टीम इंडिया ने। तो मुझे लगता है कि ये जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं इसमें कमी होनी चाहिए, और जिनको भी राजनीति करनी है उनके लिए रात 8 बजे तक का जो माहौल है वो काफी है राजनीति के लिए। उसके बाद जो गेम होगा, जो स्पोर्ट्स स्पिरिट होगी, वो हमें देखने को मिलेगी, और परिणाम क्या आता है उसके बाद अलग माहौल एक बनेगा। परिणाम को मतलब जो भी परिणाम आता है उसके अनुसार फिर एक और अलग माहौल हमें देखने को मिलेगा। तो अभिषेक बता रहे हैं कि 8 बजे का इंतजार है, सबको इंतजार है, जो विरोध कर रहे हैं उनको भी। मुझे एक बात कहनी है बस जी। खत्म होने से पहले कि ठीक है, पहलगाम अटैक हुआ था और भारत ने उसका ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, सीज फायर हुए थे, 10 सवाल उठे थे। लेकिन अगर कुछ हमको किसी के दबाव में आकर करना होता तो शायद हम पहले ही कर देते। जो भी बातें हैं वो तो आगे खुल के आएंगी, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना चाहिए। देश का जो नागरिक है वो अटैक से काफी आहत है, काफी निर्दोष लोगों को मारा गया था, वो बादल के इमोशंस हैं हमारे जुड़े हुए। लेकिन आज जो मैच होने वाला है, बाइकआउट अब जब होने ही वाला है तो आप बाइकआउट छोड़िए, मैच देखिए। ये सोचिए कि जो मैदान पे जो हमारे 11 खिलाड़ी उतर रहे हैं, वो 11 खिलाड़ी नहीं, वो हमारे 11 आर्मी के जवान हैं जो आज लोहा लेने वाले हैं पाकिस्तान के 11 आर्मी जवानों के साथ। तो आज का मैच ठीक है, आप खेल के भावना के तौर पर एक जंग के तौर पे देख लीजिए कि अगर आज भारत जीतती है तो डेफिनेटली एक और बदला हमारा पूरा हो जाएगा। बाइकआउट अब कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि कुछ ही चंद घंटे बाकी है। तो खेल और राष्ट्रवाद दोनों का मिक्सचर जो है आज इसमें उफान पर है। बहरहाल 8 बजने मतलब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 8 बजे की तरह सबकी निगाहें हैं
भारत और पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट पहली भिड़ंत पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो भी 5 महीना भी अभी नहीं हुआ है, अभी भी जख्म हरे हैं, लेकिन मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है और विरोध भी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैच हो रहा है। तो 8 बजे पर नजर है, देखते हैं वहां पे क्या होता है। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू शेखर, मनोज। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक रावत। Thank you. तो द फेडरल देश पर ये भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले की चर्चा, बने रहिए फेडरल देश के साथ और आगे भी मैच किस तरफ जाता है, क्या परिणाम रहता है, उस पर भी बात करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।